वेदांत, वेदों का अंत, ज्ञान का अंतिम सार। पर सोचा है कभी कि जो सार अंतिम है वो शांत क्यों नहीं, भयंकर क्यों लगता है? एक ही वेदांत ने तीन अलग अलग रास्ते दिए, अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत। एक कहता है सब एक है, दूसरा कहता है कि कभी एक हो ही नहीं सकते, और तीसरा कहता है कि एक होकर भी अलग है। ये बस सिद्धांत नहीं है, ऐसे मार्ग हैं जो जीवन और मृत्यु के पार तक ले जाते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सा रास्ता सही है, सवाल ये है कि गलत रास्ता चुना तो अंजाम क्या होगा। आगे की कहानी उन्हीं गुरुओं की है जिन्होंने अपना जीवन उस सच को पकड़ने के लिए जला दिया और दुनिया के लिए रास्ते छोड़ गए जो या तो मुक्त कर दें या समुद्र में डुबा दें। काल के उसी समुद्र में कुछ ऐसे दीपक होते हैं जो युगों तक रोशनी देते हैं। आदि शंकराचार्य उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत धार्मिक रूप से विभाजित और दार्शनिक रूप से उलझा हुआ था। अलग अलग पंथ, अलग अलग मत, तंत्र मंत्र, तर्क वितर्क, लोगों को एक जोड़ने वाला कोई था ही नहीं। और इसी धुंधले समय में केरला की भूमि पर कलाडी गांव में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शंकरा। माँ का नाम था अरियम्बा और पिता शिवगुरु, दोनों शिव भक्त थे। बचपन से ही शंकरा कुछ अलग थे। कहते हैं 2 साल की उम्र के पहले से ही श्लोक गा लेते थे। 3 साल में ही वेदों के मंत्र याद कर लिए थे। माता पिता दोनों के गुजर जाने के बाद शंकरा ने संन्यास लेना ठान लिया था और 8 साल की उम्र में केरल से निकल गए हिमालय की ओर। शंकरा ने सुना नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर की गुफा में एक महान योगी तपस्या कर रहे हैं। गोविंदा भगवत पद, बचपन का सन्यासी, जंगल, नदी, पहाड़ों के रास्ते चलते हुए उन तक पहुंचा। गुफा के दरबार में प्रणाम कर बोला, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने पहली नजर में ही पहचान लिया कि ये बालक कुछ अलग है। कहते हैं वहीं शंकरा ने अपना आत्मशतकम सुनाया, मैं ना मन हूं ना शरीर, मैं तो शिव स्वरूप हूं। गुरु प्रसन्न हुए, संन्यास दीक्षा दी और आदेश दिया कि वेदांत की ज्योति पूरे देश में जगानी होगी। सोचिए, बस 8-9 साल का बालक, कंधे पर डंडा, हाथ में कमंडलू, अकेली चाल से भारत भ्रमण पर निकला। जंगल, नदी, पहाड़, रास्ते कठिन थे, पर उसका एक ही संकल्प था, धर्म की परंपरा जगानी है। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता पर भाष्य लिखे। कहते हैं इनके लिखने से पहले वेदांत में कई तर्क वितर्क थे। लोगों के मन में उलझने थी, ये जगत कैसा है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। शंकरा ने कहा सबका मूल एक है, सब ब्रह्म ही है। जो हम देखते हैं वो माया है, लेकिन उस माया के पीछे जो सत्य है वही परमात्मा है। उनकी बातें सिर्फ किताबों तक नहीं रही, वो हर जगह बैठकर तर्क करते, प्रश्नोत्तर करते, समझाते कि धर्म अलग अलग दिखते हैं पर सबका मूल एक ही है। इसी सफर के दौरान उनका सामना हुआ मंदना मिश्रा से, जो उस समय के प्रख्यात पूर्व मीमांसा शास्त्री थे, जो कर्म को मुक्ति का मूल मार्ग मानते थे। शंकरा के विचार अलग थे। दोनों के बीच शुरू हुआ शास्त्रार्थ। उस शास्त्रार्थ का मुख्य मुद्दा था मोक्ष का असली मार्ग क्या है और आत्मा परमात्मा का संबंध कैसा है। मंदना मिश्रा का कहना था कि मुक्ति कर्म और धर्म के पालन से मिलती है, लेकिन शंकरा ने स्पष्ट किया कि मुक्ति का असली मार्ग ज्ञान और आत्म ब्रह्म के एकता को समझने में है। कर्म बिना ज्ञान के सिर्फ माया है और जो दिख रहा है वो ब्रह्म है। अंत में मंदना मिश्रा ने शंकरा के विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर संन्यास ले लिया और सुरेश्वराचार्य बन गए, शंकरा के प्रमुख शिष्य। ये सिर्फ एक घटना थी। शंकरा ने देखा कि भारत के चारों दिशाओं में वेदांत और धर्म के उपदेश को स्थिर करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। इसलिए उन्होंने 4 मठ बनाए। दक्षिण में श्रृंगेरी के पहले गुरु बने सुरेश्वराचार्य, जो पहले मंदना मिश्रा थे। पूर्व में पुरी के गोवर्धन मठ की जिम्मेदारी मिली पद्मपद को, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ हस्तम कला को और उत्तर के जोशी मठ का दायित्व टोटकाचार्य को। पद्मपद अपनी भक्ति के लिए, टोटकाचार्य टोटक अष्टकम के लिए, हस्तमालका अपने बालपन में ही अद्वैत के ज्ञान के लिए और सुरेश्वराचार्य अपने ग्रंथों के लिए याद किए जाते हैं। आज भी ये 4 मठ शंकरा की परंपरा की ज्योति जगाए हुए हैं। शंकरा ने सिर्फ एक दर्शन नहीं दिया, उन्होंने धर्म को एक रूप दिया। उनका संदेश था कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, अंतर के भेद माया है, ज्ञान से ही मोक्ष है। उनके ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य,
उपनिषद के भाष्य और उपदेश सहस्री आज भी वेदांत के मूल पाठ प्रदर्शक हैं। केवल 32 वर्ष की उम्र में शंकरा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कुछ कहते हैं कि उनकी महासमाधि केदारनाथ के पास हुई, कुछ कहते हैं कि कांचीपुरम में, पर उनके छोटे जीवन के बावजूद उन्होंने जो कार्य किया वो इतना विशाल है कि आज भी उनका नाम लेते ही श्रद्धा जागती है। दर्शन के इस युग में जब तर्क और विवेक को ही अंतिम सत्य माना जा रहा था, जब शंकराचार्य के अद्वैता ने घोषित किया ब्रह्मन एक है, जगत बस ब्रह्म है, तब एक अलग स्वर उभर आया। ये कहानी है एक छात्र की जो गुरु की कठोर व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं था, जिसका हृदय ज्ञान से ज्यादा करुणा की पुकार सुन रहा था। उसने भक्ति और तत्व ज्ञान के बीच सेतु बनाया, मन और बुद्धि को एक सूत्र में बांध दिया। वो थे रामानुजा, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैता के माध्यम से भक्ति को हर वर्ग तक पहुंचाकर वेदांता को जीवन में उतारा। रामानुजा का जन्म 1017 सीई के आसपास तमिलनाडु के सिरपुरम्बुदुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जमीन पकड़ रहा था। अलवर संतों की कीर्तन के साथ शंकराचार्य के अद्वैता का प्रभाव भी था। बचपन से बुद्धिमान रामानुजा ने वेद, उपनिषद, मीमांसा, न्याय की शिक्षा ली। उनके प्रारंभिक गुरु थे यादव प्रकाश, एक कठोर अद्वैता वेदांतिन। एक दिन उपनिषद के मंत्र कप्यसम पुंडरीकाक्षम पर यादव प्रकाश ने कहा, भगवान के कमल नेत्र सूर्य की किरणों में जैसे बंदर के पिछले भाग की तरह लालिमा ले लेते हैं। ये सुनकर रामानुजा का मन झंझोड़ उठा। आचार्य, कमल नेत्र भगवान का वर्णन इतनी कठोर उपमा से क्यों? यादव प्रकाश ने इसे शास्त्रीय अलंकार कहा, पर रामानुजा के लिए ये भक्ति का अपमान था। तब उनके अंतर में संकल्प जागा, वेदांत का सार केवल तर्क नहीं, भक्ति और करुणा है। यही उनके विशिष्ट अद्वैता की यात्रा का आरंभ था। गुरु से अलग होने के बाद रामानुजा की मुलाकात महापूर्ण से हुई, जिन्होंने उन्हें श्री वैष्णव परंपरा, दया और शरणागति का तत्व समझाया। रामानुजा ने श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में सेवा की और भक्ति की, जो जाति पाति से ऊपर उठाकर सबके लिए खोला। ये उस युग का क्रांतिकारक कदम था। उनके दर्शन विशिष्ट अद्वैता वेदांता में ब्रह्म एक है, नारायण, जीव और प्रकृति वास्तविक हैं पर ब्रह्म के शरीर के समान, जीव अलग हैं पर स्वतंत्र नहीं। मुक्ति के लिए ज्ञान के साथ भक्ति, सेवा और शरणागति आवश्यक है। भगवान की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं। मंदिर सुधार में उनके साथी थे शिष्य कुरतलवार। उनके बाद श्री वैष्णव संप्रदाय 2 शाखाओं में बट गया, पर दोनों रामानुजा को मूल गुरु मानते हैं। उनके मुख्य ग्रंथ वेदार्था संग्रह, श्री भाष्य, गीता भाष्य और भक्ति भरे गद्य तिराया, ये रचनाएं उनके सफर को दिखाती हैं, तर्क से भक्ति तक, ज्ञान से समर्पण तक। अपने अंतिम दिनों तक वे श्री रंगनाथ के चरणों में उपदेश देते रहे। उनका प्रसिद्ध कथन, भगवान के चरणों में शरणागति ही सबसे उच्च मार्ग है, और उनके दर्शन का सार है, ज्ञान मार्ग दिखाता है लेकिन मुक्ति समर्पण से मिलती है। 1137 सीई के आसपास श्रीरंगम में उनका महासमाधि हुआ। कहते हैं भगवान ने उन्हें उद्वैर का दर्जा दिया, और आज भी रंगनाथ स्वामी मंदिर में उनकी मूर्ति को सेवा करते हुए देखा जाता है। दर्शन के इस युग में जब लोग शंकराचार्य के अद्वैता कहते ब्रह्मन एक है, जीवात्मा बस ब्रह्म है, और रामानुजाचार्य कहते भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, तब माधवाचार्य का एक अलग स्वर उभरा। एक ऐसा स्वर जो कहता था कि ईश्वर और जीवात्मा सदैव अलग हैं और उनका अंतर अमर है। बचपन से ही माधवाचार्य का मन ज्ञान और भक्ति के बीच की खाई को समझने की चाहत से भरा था। उनके प्रारंभिक गुरु अच्युता प्रेक्षा ने उन्हें शास्त्रीय ज्ञान के साथ भक्ति और सेवा के तत्व भी सिखाए। ये प्रारंभिक शिक्षा माधवाचार्य के जीवन का पहला कदम था, जहां उन्होंने समझा कि केवल तर्क और विवेक से मुक्ति नहीं मिलती, भक्ति और ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। युवावस्था में संन्यास लेने के बाद माधवाचार्य ने उडुपी कृष्णा मंदिर के सामने अपना जीवन समर्पित किया। यहाँ उन्होंने द्वैता तत्वदा का प्रचार शुरू किया, जिसमें उन्होंने पंख भेद के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ईश्वर और जीवात्मा, जीवात्मा ईश्वर का अंश है पर ईश्वर के बराबर या उससे मिलने योग्य नहीं। ईश्वर और प्रकृति, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रकृति उसके नियंत्रण में है और दोनों हमेशा अलग रहते हैं। जीवात्मा और प्रकृति, जीवात्मा और प्रकृति दोनों अलग है।
जीवात्मा के कर्म और संसार प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। हर जीवात्मा का अपना स्वरूप, कर्म और भक्ति का आधार है। वे एक जैसे नहीं। प्रकृति और प्रकृति के तत्व और विशेषताएं एक दूसरे से अलग हैं और ईश्वर के विभिन्न कार्य के लिए विभाजित है। ये 5 प्रकार के अमर अंतर हैं। उन्होंने दिखाया कि मुक्ति के लिए ज्ञान के साथ भक्ति और कृपा भी आवश्यक है, और जब जीवात्मा अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है तभी मुक्ति संभव है। अपने दार्शनिक संदेश को स्थायी रूप देने के लिए माधवाचार्य ने उडुपी में आस्था मथस का स्थापन किया। ये आत्मथ आज भी उनके शिष्यों के माध्यम से ज्ञान और भक्ति का प्रचार करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है उत्तरादि मत, जो मुख्यत्व द्वैता दर्शन के शिक्षा का और प्रचार के लिए काम आता है। व्यास राजा मत, जिसे व्यास राजा तीर्थ के शिष्यों ने स्थापित किया और जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में भक्ति और शास्त्रीय ज्ञान का प्रसार करता है। और रघवेंद्र मत, जो रघवेंद्र तीर्थ के प्रमुख शिष्यों के द्वारा स्थापित हुआ और हरिदास साहित्य और सामाजिक सुधार में प्रमुख रहा। माधवाचार्य के प्रमुख शिष्यों में पद्मनाभ तीर्थ शामिल थे, जिन्होंने द्वैता तत्व और शास्त्रीय व्याख्या को विस्तार दिया। नरहरि तीर्थ, जिन्होंने उडुपी मठ और कृष्णा मंदिर की व्यवस्था में मुख्य योगदान दिया। अक्षोभ्य तीर्थ, जिन्होंने माधवा दर्शन का प्रचार दक्षिण भारत में किया। जया तीर्थ, जिन्होंने द्वैता पर महान टिप्पणी और ग्रंथ रचित किए। और व्यासा तीर्थ, जिन्होंने हरिदास साहित्य और भक्ति मार्ग का विकास करते हुए विजयनगर साम्राज्य में प्रभाव डाला। उन्होंने अपने दर्शन को स्थायी रूप देने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे। ब्रह्मसूत्र भाष्य उनका प्रमुख टिप्पणी ग्रंथ है, जहां उन्होंने द्वैता के सिद्धांत स्पष्ट किए। गीता भाष्य में उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों को द्वैता और भक्ति के दृष्टिकोण से समझाया। और अनुव्याख्या ब्रह्मसूत्र भाष्य का समर्थन और विस्तार है, जो शिष्यों और संप्रदाय के लिए पाथ प्रदर्शक का काम करता है। आज भी उडुपी कृष्णा मंदिर और अष्टमथास, उत्तरादि मठ, व्यासराज मठ और रघवेंद्र मठ माधवाचार्य के जीवन और दर्शन के जीवंत प्रतीक हैं। ये 3 आचार्य जिन्होंने वो राज खोले जो ईश्वर के रूप की व्याख्या करता है। शंकरा ने बताया कि ईश्वर एक है। रामानुजा ने सिखाया कि भक्ति और शरणागति से उसे पाया जा सकता है। और माधव ने दिखाया भगवान और जीव अलग हैं और कृपा के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। ये तीनों मार्ग अलग हैं, पर मकसद एक, ईश्वर को समझना और अपना अस्तित्व को पहचानना। हर दिन हम इस सफर में थोड़ा और सीखते हैं, थोड़ा और समझते हैं, जो राज नहीं, आवाज है अंतर्ज्ञान की।